नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल लाइट ऑफ इंडिया और गौरव सोशल मीडिया 365 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस सर के साथ में हैं, इस सर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप सब इनके बातों को हमेशा सुनते रहते हैं, क्लास में भी सुनते हैं और क्लास के बाहर जब भी सर किसी चैनल पर आते हैं तो अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं और हमेशा छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिला करके रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सर से। सबसे पहले मेरे चैनल लाइट ऑफ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आज के टाइम में बीपीएससी जो है बहुत विवादों में चल रहा है, खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो सर क्या कहेंगे सर, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण कोई बिल्कुल अलग नहीं है। कारण विवाद में भी नहीं है। विवाद अब तो बीपीएससी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। आपने अतुल प्रसाद जी के कार्यकाल में देखा, मैंने दो अध्यक्ष को देखा है अपनी आंखों से, अपने पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने क्रम में। एक शिशिर कुमार सिन्हा और दूसरे आपको अतुल प्रसाद जी। इन लोगों ने बीपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। विवाद का मूल कारण ये रहा है कि 1 to 5 होता है डीएलएड वालों के लिए, लेकिन उस समय जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उस समय बीएड वाले को फॉर्म भरने से रोका नहीं गया। और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, आपका केस चल रहा था, तो उस समय अगर एक लाइन भी लिख दिया गया होता कि बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चलेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो हट जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बाद में आदेश आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब इसमें 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले रहेंगे। तो उसी को लेकर उहापोह की स्थिति चल रही है। आज माननीय के पाठक जी और माननीय अतुल प्रसाद जी दोनों का ज़बरदस्त मीटिंग चला। तो मुझे लगता है कि सरकार कोई ना कोई निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ प्रयास करेगी, और ना करे अगर इसमें नहीं सेट हो पा रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि 6 से 8 में एक भी बहाली नहीं थी, तो 6 से 8 में इतनी बहाली दे दे कि बीएड वाले बच्चों का भी इंसाफ हो जाए। सर, आपको क्या लगता है कि जो 6 to 8 की जो बहाली आने वाली है कब तक आ जाएगी सर? मैक्सिमम नवंबर, बहुत लेट होगा तो नवंबर तक आ जाएगा। सर, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं। कोई बीपीएससी में का कर रहा है, कोई जो है दरोगा की कर रहा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि बीपीएससी छोड़ करके और टीचर के लिए अपना जो है आस लगाए हुए थे, तो उनकी आस जो है कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? देखिए, छात्र के जीवन में सफल होना और सफल होना ये एक कड़ी है, तो आस न टूटे उनका। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आपका अगर किसी कारण बस छाट दिया गया तो सबका थोड़े हो जाएगा। इतने लड़के थे, सबका थोड़े होगा। तो तैयारी अपनी जारी रखें, एक ना एक दिन ऐसा मौका जरूर आएगा जब वे सफल होंगे। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं उनको बार बार कहता हूँ कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। बहुत धन्यवाद सर। सर, एक चीज़ और है कि गांव का एक ऐसा बच्चा जो कि अभी नया बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको सर आप क्या सलाह देंगे? उसको कैसे अपना तैयारी करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से अपना आगे सक्सेस कर सके? देखिए, कोरोना के पहले तो हालात बिल्कुल ठीक थे। कोरोना के बाद इतने यूट्यूबर टीचर पैदा हो गए कि वो लोगों ने लुसेंट रटवाना, क्राउन रटवाना, नैनो रटवाना, आपको घटना चक्र रटवाना शुरू कर दिया। और वैसी स्थिति में गाँव के बच्चे, सीधे साधे बच्चे आते हैं शहर में, भीड़ देख के रटने में वही चले जाते हैं। जबकि बीपीएससी हो या दरोगा हो या यूपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए जब तक आप बेसिक किताब नहीं पढ़ते हैं तब तक आप अपनी सफलता को संदिग्ध मानिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बात बता दे रहा हूँ कि अगर लड़का एनसीईआरटी, एससीईआरटी और टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता है तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, भले 6 साल पटना में क्यों ना गुजार ले। इन यूट्यूबरों से बचने की जरूरत है। एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसे संभव है भाई? आँख का डॉक्टर है, उसे कहिए कि किडनी का ऑपरेशन कर दो, संभव है? तो नहीं होगा। तो इन बच्चों को सोचने की जरूरत है कि अगर लेना है तो टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, अन्यथा भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, कवर जाइएगा। सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी की भी बहुत सारी ऐसी किताबें अब मार्केट में आ गई हैं जिसमें 6 to 12 तक का जितनी भी बुकें हैं, जैसे साइंस के हो गए तो साइंस का एक अलग बुक आ गया 6 to 12 तक का, या फिर जितने भी जैसे भूगोल हो गया तो भूगोल का अलग आ गया है। तो इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? जो भी बुकें आ रही हैं तो क्या वे बुकें कारगर हैं? एक बात आप बताइए हमको कि अपने माँ बाप को छोड़ के हम लोग बहुत लोगों को माता जी पिताजी कहते हैं, तो क्या जिन लोगों को
को अपने माँ बाप को छोड़कर उनको माता पिता ओरिजिनली जेनेटिकली माना जा सकता है, बायोलॉजिकली माना नहीं माना सकता है। तो जो भी किताबें आई हैं उन किताबों को मैंने देखा है, पढ़ा है, वह मूल एनसीईआरटी का मक्खन निकाल लिया गया है, जबकि अवधारणा कंसेप्ट उसमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में मैं बच्चों को कहूँगा कि पहले आप मूल एनसीईआरटी पढ़ लें, तब कुछ पढ़ना है तो पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो। आजकल एग्जाम में सर ये भी देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो और करंट अफेयर्स को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि उसको भी लेकर के मार्केट में कई तरह की बुकें आ गई हैं, कई तरह के ऐसे चीज़ आ गए हैं जो कि बच्चे उसको लेकर के बच्चे आज जो है करंट अफेयर्स पढ़ करके जाते हैं, और जब एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बच्चों में एक निराशा आती है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ 94 से ही। मैं स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए सबसे अच्छी किताब प्रतियोगिता दर्पण है। अगर साल भर का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा जाए तो एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा, और जो भी करंट बम जो निकाल रहा है लोग वो गलत है। प्रतियोगिता दर्पण का गहनतम अध्ययन करें, बिंदुवार अध्ययन करें, लिख कर अध्ययन करें, एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण हिंदी वालों को छात्रों के लिए पढ़ना ही होगा। अंग्रेजी वाले दृष्टि या क्रॉनिकल कुछ पढ़ लें, लेकिन हिंदी वालों के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही पड़ेगा। सर इस बार बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी टीचर भर्ती के लिए, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिलेबस से बहुत हट करके यार बहुत जो है वास्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको लेकर के विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं निराशा का भाव है सर। तो इसको लेकर के सर क्या कहेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? देखिए, सिलेबस से हट के बिल्कुल नहीं थे, ये कहना हम गलत बात है। बच्चे हो सकता है हमको गाली दें, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात बता दें कि उन बच्चों से पूछिए कि जिन्होंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन किया है, क्या उनके लिए कैसे 70-75 मारा, कैसे 60 मारा, कैसे 80 नंबर मारा। इसका मतलब उसने मूल किताबें एससीईआरटी और 9, 10, 11 का एनसीईआरटी इसका गहन अध्ययन किया। सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो बाहर रहता ही है, जैसे कि हम ही लोग परीक्षा देते तो पूछते था कि हाथी का वजन कितना होता है, तो हम लोग तोलने तो गए नहीं, तो कुछ क्वेश्चन उठपटांग होगा। लेकिन अगर आप 9, 10 का एससीईआरटी और 9, 10, 11 का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलिए हमारे साथ रहमान सर जुड़े हुए थे। सर लास्ट में एक चीज़ और भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी देखा जा रहा है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जैसे कि दरोगा को लेकर के है या फिर बीपीएससी को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के हैं, ऐसे छोटे छोटे भी कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, गांव-गांव में भी खुल रहे हैं, और बच्चे वहां पर जा कर के वैसे लोग भी उसमें जा कर के पढ़ा रहे हैं जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं और बता रहे हैं किसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, कोई पढ़ा के अपना ही कर रहा है, तो बच्चों को सोचना होगा, बच्चों के गार्जियन को सोचना होगा, क्योंकि एक आधार है। छोटा जगह ही वो अगर टीचर बढ़िया से पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और कह रहा है कि इतना ही में से आ जाएगा तो नहीं आएगा। उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बाबू रे थोड़ा सा कष्ट झेलो, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी का गहन अध्ययन कर लो, उसके बाद जो करना हो करो, एटम बम पढ़ो, परमाणु बम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बेस शुड बी क्लियर एट एनी कॉस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यदि हमारे चैनल को आप नए हैं तो लाइट ऑफ इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सर मेरे चैनल को लेकर क्या कहेंगे सर? हमारा जो चैनल है एजुकेशन को लेकर के काम करता है, और ख़ास करके वैसे जगह पे जाता है जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे सर लाइट ऑफ इंडिया चैनल को? देखिए, लाइट ऑफ इंडिया चैनल को तो आज पहली बार मैं खुद हमसे रूबरू हो रहे हैं आप, तो मैं यही कहूँगा कि लाइट ऑफ इंडिया नाम बहुत सुंदर है, और अगर आप केवल एजुकेशन से जुटे हुए हैं तो मैं तमाम दर्शकों को, तमाम बच्चों को यह कहूँगा कि लाइट ऑफ इंडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित सूचनाएं आपको प्रोवाइड करा रहा है, ना कि ज्योति मोर्जा, ना कि फलाना, ना ढेकाना। तो ऐसी परिस्थिति में आपका लाइट ऑफ इंडिया जो एजुकेशन जुटा हुआ है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। सर जो है इस चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए सर को बहुत